हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा एंड वेलकम टू रिफॉर्म लर्निंग। हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे एनसीईआरटी का, जिसका टॉपिक है व्हाट इज़ साइकोलॉजी। और इसमें हम कर रहे थे ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें हम बेसिक ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी से पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे वो है अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी और इसके अंडर आने वाली जो ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी उनके बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहली जो हमारी ब्रांच है वो है सोशल साइकोलॉजी। अब ये वाली जो ब्रांच है सोशल साइकोलॉजी वाली जो ब्रांच है, ये हमारे सोशल बिहेवियर से रिलेटेड हर एस्पेक्ट को ये स्टडी करती है ये वाली ब्रांच। जैसे कि हम किसी के बारे में, हम दूसरों के बारे में क्या सोच रहे हैं, दूसरों से इंटरेक्ट कैसे करते हैं, किसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या फिर किसका इन्फ्लुएंस हम पर है। ठीक है, और ये सारी जो बातें हैं, ठीक है, ये सारी जो बातें हैं वो अंडर आती हैं सोशल साइकोलॉजी के अंदर। सोशल साइकोलॉजी बेसिकली हमारी सोशल लाइफ से रिलेटेड जो कुछ भी चीज़ है उन सब चीज़ों को ये स्टडी करता है। ठीक है, अब आते हैं क्लिनिकल एंड काउंसलिंग ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। क्लिनिकल एंड काउंसलिंग ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी जो है, ये दोनों ही ब्रांच जो है वो स्टडी करती हैं किसकी, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और जो इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में ये दोनों ही ब्रांच स्टडी करती हैं। अब इन दोनों ब्रांच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आपको समझना है वो ये है कि क्लिनिकल एंड काउंसलिंग ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी में अब दोनों ही जो है मेंटल डिसऑर्डर्स को, इमोशनल ट्रबल्स को सॉल्व करती हैं, उन पर फोकस करती हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आता है साइकाइट्रिस्ट और आता है साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, अब होता क्या है, क्लिनिकल ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी और काउंसलिंग ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी में साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों ही काम करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, साइकाइट्रिक जो होता है वो मेडिकल डिग्री होती है उनके पास, ठीक है, जबकि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास या तो मास्टर्स डिग्री होती है या फिर डॉक्टरेट डिग्री होती है, पीएचडी वगैरह। ठीक है, साइकाइट्रिस्ट जो होता है ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अगर इन्हें कोई लगता है कि कोई मेंटल डिसऑर्डर ऐसा है जिसको दवाइयों से ठीक किया जा सकता है, तो ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, जबकि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। थर्ड डिफरेंस क्या है, साइकाइट्रिस्ट जो होता है उन्हें अगर लगता है कि हॉस्पिटल रेफ़र किया जाना चाहिए पेशेंट को, अंडर ऑब्जर्वेशन में रखने की ज़रूरत है, तो वो पेशेंट को हॉस्पिटल रेफ़र कर सकते हैं। जबकि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो पेशेंट को हॉस्पिटल रेफ़र कर सकें। बेसिकली साइकाइट्रिस्ट जो होता है वो फिजिशियन होता है, जबकि साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो काउंसलर होता है। साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो कम लेवल की मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं उनको हैंडल करते हैं काउंसलिंग के थ्रू, बातचीत के थ्रू, पर्सनल इंटरेक्शन के थ्रू, जबकि जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो हाई लेवल की मेंटल डिसऑर्डर्स को मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू, मेडिकल टेक्निक्स के थ्रू सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक डिफरेंस था दोनों के अंदर। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे मैंने एक बार स्टार्टिंग की वीडियो में कहा था कि जो हाथ देखते हैं या फिर जो जादू टोना करते हैं, एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं और साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, ये सब सेम नहीं होते। एक तो क्लियर हो ही गया होगा साइकाइट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट के बारे में। ठीक है, तो क्लिनिकल एंड काउंसलिंग ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी ये बात करते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स और इमोशनल ट्रबल्स के बारे में। ठीक है, अब आती है इंडस्ट्रियल ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। ये ब्रांच जो है ये बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट की रिक्रूटमेंट, उनके मोटिवेशन, उनके अप्रेजल, उनके प्रमोशन, वर्क एनवायरनमेंट में उनके बिहेवियर, इन सब चीज़ों को ये स्टडी करते हैं। ठीक है, क्या कि जैसे उनके रिक्रूटमेंट का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्या टेस्ट होने चाहिए, टेस्ट में क्या क्वेश्चन होने चाहिए जिससे उनकी पर्सनालिटी के हर एस्पेक्ट को आप जज कर सको। तो ये सारा काम जो है वो इंडस्ट्रियल ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी के अंडर आता है। ठीक है, एजुकेशनल ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी जो है ये ब्रांच
काम करती है बेसिकली करिकुलम के ऊपर, कि किस तरीके से करिकुलम को जो है और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, चाइल्ड फ्रेंडली बनाया जा सकता है, ताकि बच्चे मोटिवेट हो पढ़ने के लिए, उन्हें बोरियत ना हो। ठीक है, तो ये सारा जो काम है ये आता है एजुकेशनल ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। अब बात करते हैं स्कूल साइकोलॉजी के बारे में। ये जो ब्रांच है साइकोलॉजी की, ये बेसिकली बात करती है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ और उनके रेमेडी के बारे में, ताकि क्लासरूम लर्निंग जो है वो बेटर हो सके बच्चे की, कि बच्चे के असल में वो कौन से रीज़न हैं। जैसे अगर आप आगे पढ़ेंगे डिसलेक्सिया, डिस्मॉर्फिया, डिस्ग्राफिया, ये सब लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं। तो स्कूल जो साइकोलॉजी जो है वो यही पता करती है, ये ब्रांच जो है मेनली कंसर्न करती है बच्चे की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में, उसकी फिर रेमेडीज़ क्या होती हैं ताकि उसकी क्लासरूम लर्निंग को बेटर किया जा सके। अब आता है स्पोर्ट्स ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। ये ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है, ये बात करती है परफॉर्मेंस के बारे में, कि किस तरीके से किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस को आप बढ़ा सकते हो, उसको मोटिवेट कर या फिर क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसकी परफॉर्मेंस को गिरा रहे हैं और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी में सोशल, क्लिनिकल, इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल, स्कूल एंड स्पोर्ट्स ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी आती हैं, जो आज मैंने आपको आई होप इंट्रो इनका आपको समझ में आया हो। और अब हम बात करते हैं बोथ, यानी कि उन ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी की जो बेसिक ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी और अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दोनों के अंदर आती हैं, जैसे कि डेवलपमेंटल, एक्सपेरिमेंटल एंड हेल्थ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलपमेंटल ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी जो है ये बात करती है हाउ एंड वाई। हाउ एंड वाई मतलब ये बात करती है हाउ एंड वाई के बारे में। ठीक है, हाउ एंड वाई के बारे में, यानी कि आज जो हम जैसे भी हैं वो क्यों है। ठीक है, तो ये इस बारे में बात करती है। ये बेसिकली बात करती हैं अलग अलग लाइफ की स्टेजेस में जो भी हमारे फिज़िकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, सोशल लेवल पर जो कुछ भी चेंजेस आते हैं वो उन सर्टेन लेवल्स पर क्यों आते हैं, और अगर किसी में वो नहीं है तो वो चेंजेस नहीं आ पाए हैं तो उसका रीज़न क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि पियाजे की अगर हम थ्योरी की बात करें, उनकी जो थ्योरी थी उसमें ये कहा गया था कि भाई 2 साल की एज तक जो है बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होती, यानी कि अगर उसके सामने कोई चीज़ है तो उसको याद है, लेकिन अगर वो चीज़ आपने कहीं छुपा दी है, अपने पीछे छुपा दी या कहीं और रख दी तो वो उस चीज़ को याद नहीं रखेगा और अपने दूसरे खेल में लग जाएगा। ठीक है, लेकिन आफ्टर क्रॉसिंग द 2 ईयर ऑफ एज, या फिर है ना 2 साल की एज शुरू होने से पहले, यानी कि 18 मंथ 19 मंथ में फिर बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आने लगती है। वो समझ जाता है कि अगर उसके सामने कोई चीज़ आपने रखी है और फिर आपने वो उठाकर अपने पीछे छुपा ली तो वो समझ जाता है कि भाई वो चीज़ गायब नहीं हुई है, वो इंसान ने अपने पीछे छुपाई हुई है, तो वो वापस आकर आपके पीछे से वो चीज़ ले लेगा। ठीक है, तो ये एक जो पियाजे हैं उन्होंने ये बात बोली थी कि भाई 2 साल की एज तक बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आती। अब कुछ ऐसी केसेस हो गए, कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि बच्चा 4 साल का हो गया बट स्टिल उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आई है, जो कि 2 साल की एज में ही आ जाती है नॉर्मली। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, क्या प्रॉब्लम है उसको जो उसके अंदर ये नहीं आई। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो किसके कंसर्न एरिया के अंदर आती हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की, डेवलपमेंटल ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी के कंसर्न एरिया के अंदर आती हैं कि भाई अगर हर एजेस में इंसान के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्यों होते हैं, और अगर वो चेंजेस उस पर्टिकुलर एज में इंसान में नहीं हुए हैं तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें टीनेज जो होता है, बहुत सारा इंसान बच्चे के अंदर डेवलपमेंट हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, एंजाइटी, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, चिड़चिड़े रहते हैं हम, कंफ्यूज रहते हैं। तो ये सारे जो कंसर्न हैं इनकी वजह से हमारा बिहेवियर जो कुछ भी इफ़ेक्ट हो रहा है, जैसे भी हम अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, अपने सोशल ग्रुप के साथ बिहेव कर रहे हैं, वो सब कुछ डेवलपमेंटल ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी के कंसर्न के अंदर आता है। ठीक है, अब बात करते हैं एनवायरमेंटल ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। ये ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी जो है ये बेसिकली किस बात पर फोकस करती है कि इंसान का उसके फिज़िकल
एनवायरनमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन है और उस इंटरेक्शन का उसके बिहेवियर पर क्या असर पड़ रहा है। जैसे कि अब फिजिकल एनवायरनमेंट में आप फिजिकल एनवायरनमेंट में फिजिकल इवेंट्स जो होते हैं, जैसे नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, पोल्यूशन हो सकता है, या फिर नॉइसेस हो सकती हैं, शोर शराबा पोल्यूशन हो गया, या फिर क्राउड हो सकता है। तो इसकी वजह से उसके बिहेवियर में जो कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि अब पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इंसान के जो लोगों के घर हैं वो छोटे होते जा रहे हैं। उन छोटे घरों में लोग क्या है, स्पेस का मैक्सिमम यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो बिहेवियरल चेंज हैं, जबकि पहले क्या होता था, पॉपुलेशन उतनी नहीं थी, लोगों के पास बड़े घर थे, जगह ज़्यादा थी, तो वो खुले खुले घर बनाया करते थे और छोटी छोटी स्पेसेस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन आजकल छोटी छोटी स्पेसेस पर ध्यान दिया जाता है ताकि हम उसको मैक्सिमम यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितना भी कंसर्न एरिया है, वो सारा एनवायरमेंटल ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी के अंदर आता है, जिसमें बेसिकली ये इंटरेक्शन पर फोकस करते हैं इंसान का उसके फिजिकल एनवायरनमेंट से। ठीक है, अब बात करते हैं हेल्थ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी की। ये ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी जो है, ये बेसिकली क्या है, हेल्थ में किसी भी इंसान की हेल्थ को सुधारने में साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है उसकी इम्पोर्टेंस पे ये जो ब्रांच है वो ध्यान देती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है, तो ये वही बात है कि डॉक्टर पेशेंट का जो रिलेशन है ये उसके ऊपर बात करते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास गए और है ना, वैसे तो बड़ा महंगा डॉक्टर है, सुना आपने बहुत इसके बारे में, भाई बहुत अच्छा डॉक्टर है, आपको कोई प्रॉब्लम हुई, हेल्थ इशू हुआ, आप उनके पास गए, उनकी फ़ीस भी बहुत महंगी थी। ठीक है, 1000-1500 रुपये उन्होंने आपसे फ़ीस ले ली। आप उनके पास गए, आपने उन्हें कहा कि जी मुझे ये प्रॉब्लम है, 2-4 उन्होंने बातें पूछी और आपको 2 मिनट में ही दवाइयाँ दे के निकाल दिया। ठीक है, अब दूसरी तरफ आप एक दूसरे डॉक्टर के पास गए। ठीक है, फीस भले ही उसकी उतनी हो या उससे ज़्यादा हो या उससे कम हो, डजेंट मैटर, पर आप उसके पास गए और आपने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई, तो डॉक्टर ने काफ़ी देर तक आपसे बात करी, आपके बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करी, प्रॉब्लम की है ना बिल्कुल तह तक जाने के लिए सारी चीज़ें, बहुत सारी मतलब क्वेश्चनिंग उन्होंने आपसे करी, और आप उसके बाद आपको दवाई प्रिस्क्राइब करके आपको भेज दिया। तो क्या है कि अब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा कहाँ फील होगी, ज़्यादा जो है झुकाव जो है वो कौन से डॉक्टर की तरफ आपका होगा? ऑब्वियसली उसी की तरफ जिसने आपसे ज़्यादा देर बात करी, आपको लगा कि उसने आपकी बात को पूरा सुना है, बजाय उसके कि जिसके साथ आपने सिर्फ 2 मिनट बात करी, अपनी बात भी ठीक से आपको नहीं बता पाए और उसने 2 मिनट में आपको चलता कर दिया। ठीक है, तो ये जो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है ये इस बात पर फोकस करती है कि भाई साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पेशेंट के हेल्थ को इम्प्रूव करने में। ठीक है, दूसरा, पेशेंट एंड डॉक्टर रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको कोई डॉक्टर पसंद है, अगर आपको उसका आपका उसके ऊपर ट्रस्ट है, तो ऑब्वियसली उसके ट्रीटमेंट पे भी ट्रस्ट होगा, और जब ट्रस्ट होगा तो आपको एक तसल्ली रहेगी कि भाई मैं उस डॉक्टर के पास गया हूँ, मेरी प्रॉब्लम 100% वो सॉल्व कर देंगे। तो साइकोलॉजिकली भी आपकी बॉडी में जो क्या है हैप्पी हार्मोन्स डेवलप होंगे, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे और आपका जो ट्रीटमेंट है वो बेटर वे में प्रोसीड करेगा। तो यही सारी बातें जो हैं वो हेल्थ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी के कंसर्न में आती हैं। ये टॉपिक जो है हमारा इस वीडियो में कंप्लीट होता है। आई होप आपको बेटर समझ में आया हो। आगे की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।